हेलो सदस्य चक्रधारी ब्राह्मण कलाभूषणों को हम मधुबन वासियों की नमस्ते। आज शुक्रवार दिसंबर की 6 तारीख है। प्रातः क्लास में शिव बाबा की मुरली सुनते हैं। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों से पूछते हैं, समझाते भी हैं, फिर पूछते भी हैं। अभी बाप को जानना बच्चों ने, भले कोई सर्वव्यापी भी कहते हैं बच्चे, तो उनके पहले तो पहचानना तो चाहिए नहीं। बाप को पहचान के बाप कौन है, पीछे कहा जाए कि बाप का निवास स्थान वहाँ निर्वाण धाम कहाँ है। जब कोई जाने ही नहीं तो फिर उसका निवास स्थान का कैसे पता पड़े। जब कोई कहे कि वो तो नाम रूप से न्यारा है, गोया है नहीं, तो जो चीज है नहीं उसका रहने का निवास स्थान भी कैसे विचार किया जाए। इसलिए विचार ही कोई नहीं करते हैं, अर्थात न जानते हैं न कोई बात की याद करते हैं। अब ये तो बच्चे जानते हैं, बाप ने पहले अपनी पहचान की है, पहले अपनी पहचान पीछे रहने के निवास स्थान को समझाया जाते हैं। बच्चों को समझाया बाप ने कि तुम सभी आत्माएं हो जरूर, और मैं जो तुमको पहचान देने आया हुआ हूँ इस रथ द्वारा कि मैं तुम सबका बाप हूँ, जिसको भी कहा जाते हैं परम कार्य सुप्रीम, परम पिता। और परम पिता परमात्मा को कहते तो जरूर है, अभी कहते कौन है, तो आत्मा को भी नहीं जानते हैं। तो बाप का अगर कोई भी नाम उपदेशकार नहीं है तो बच्चों का कहाँ से आएगा। कभी सुना ही नहीं, कितने पैसे की बात है। जब बाप ही नहीं है, नाम रूप से न्यारा है, तो फिर बोले बच्चे कहाँ से आए। जरूर बच्चे भी है, बाप भी है, तो जरूरत है कि नाम रूप से न्यारा नहीं है, क्योंकि बच्चों का भी तो नाम रूप है। भाई नाम बच्चों का क्या है, आत्मा। अच्छा, आत्मा का तो रूप है जरूर, जो भी चीज है भले कितना भी सूक्ष्म है, जैसे ये आकाश सूक्ष्म है ना बच्ची, तो नाम तो फिर इसका है नहीं, आकाश। तो जैसे बाप का भी तो नाम रूप है नहीं, तो जितने ये है बहुत सूक्ष्म, तो भी देखने में आता है जरूर उलार है। वैसे बाप भी बहुत सूक्ष्म है, खुद भी वर्णन करते हैं बच्चे कि अंदर फिर सितारा है, ठीक है नहीं, क्योंकि ये जो सितारा है इसमें प्रवेश करते हैं, इसको आत्मा कहा जाते हैं। वो ये जो सितारे हैं इनसे तो ऊपर में रहने वाले हैं, बहुत 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 ऊपर में रहते हैं। तो जिस वस्तु का रहने का स्थान है और बुद्धि में है बच्चों के, ऐसे कर देते हैं। तो ऐसे करते हैं, सिद्ध होती है तो जरूर किसको और याद करते हैं। तो जिसको याद किया जाते हैं तो जरूर कोई वस्तु होंगी, उसको ऐसे कभी कहा नहीं जा सकते कि नाम रूप से न्यारा, वो तो रोज रोज कहते हैं परमात्मा, और परम पिता भी कहते हैं, तो जरूर है ना कुछ बच्चे, फिर भी कहते हैं ना नाम रूप से न्यारा, तो इसको फिर कहा जाते हैं अज्ञान। कोई भी चीज को
जो है जैसा है उनको न जानना, उसको कहा जाता है अज्ञान। जानने वालों को कहा जाते हैं ज्ञान। तो ये भी तो तुम बच्चे समझते हो कि तुम पहले अज्ञानी थे, बाप को भी नहीं जानते थे तो अपने को भी नहीं जानते थे। बाप ने आकर के अपना परिचय दिया तो तुमको भी मालूम पड़ा कि हम आत्मा, हम जो अखंड निकलते हैं नहीं बच्चे, हम आत्मा न कि शरीर है। क्योंकि शरीर को विनाशी कहा जाते हैं, आत्मा को अविनाशी कहा जाते हैं। अभी जो चीज अविनाशी है जरूर कोई चीज है बच्चे, जब कि कहते ही है अविनाशी तो कोई चीज है, अविनाशी कोई नाम नहीं है। नहीं, अविनाशी माना जो वस्तु विनाश को नहीं पाती है, तो जरूर कोई वस्तु है। तो ये भी समझते हैं कि बराबर अविनाशी है, वो आत्मा है, विनाशी शरीर है। तो बच्चों को अच्छी तरह से समझाया गया है। मीठे मीठे बच्चों, जिसको बाप बच्चों कहते हैं, बोलता है वो आत्मा है तो अविनाशी है। तो ये कौन आके समझाते हैं? अविनाशी आत्मा ही, परमात्मा ही, आत्माओं का बाप ही समझा रहे हैं। अब ये तो बच्चे वंडरफुल है कि एक ही बार ये खेल होता है, जब बाप आकर करके बच्चों को भी अपना परिचय देते हैं, अपना भी परिचय देते हैं। ऐसे भी कहते हैं कि मैं भी पाठधारी हूँ, पाठधारी हूँ। तो पाठधारी तो जरूर कोई वस्तु होती है ना बच्चे। तो अभी जानते हो कि बाबा पाठधारी है, पाठ बजाते हैं हम बाप आ करके। ये भी अभी तुम बच्चों के बुद्धि में बैठा कि ये पाठधारी, ये पुरानी दुनिया को बदलते हैं, पुरानी आत्मा को नया बनाते हैं, पुराने जो शरीर है वो भी नए हो जाते हैं, गुलगुल हो जाते हैं। बुद्धि में है ना तुमको। अभी तो बाबा बाबा कहते रहेंगे ना बच्चे, क्योंकि अभी बाबा का पाठ बज रहा है। तो जो पाठ बज रहा है तो जरूर बाबा बाबा याद करेंगे। कौन याद करेंगे? आत्मा याद करेंगे। बाबा बाबा आया हुआ है, बाबा बाबा आया हुआ है हम बच्चों को घर ले जाने के लिए, शांति धाम में ले जाने के लिए। पीछे शांति धाम के पीछे तो है ही सुख धाम। ऐसे होता नहीं है कि शांति धाम के पीछे कोई दुख धाम हो, नहीं, एकाएक नहीं। शांति धाम के पीछे है नई दुनिया। तो नई दुनिया में तो सुखी कहा जाता है। ये बुद्धि में भी बच्चों को जब इनको देखते हैं देवताओं के, तो ये भाई कहाँ के रहने वाले हो? पूछेंगे ना, कोई चेतन हो तो पूछे तो कहाँ के रहने वाले हो? हम सब के रहने वाले हैं, हम देवी देवता है, कहेंगे नहीं। अभी ये तो नहीं कह सकते हैं, तुम तो कह सकते हो नहीं। हम असल में कोई पूछे कहाँ के रहने वाले हो, हम असल में तो भाई सौ के रहने वाले देवी देवता थे। अभी मालूम पड़ा ऐसे कोई की ताकत है कह सके। अभी 84 जन्म पूरा करके अभी संगम युग पर आए हैं। फिर संगम युग आए जाते हैं, बदलने का पुरुषोत्तम संगम, और नाम भी रखा हुआ है। संगम युग तो बहुत ही होते हैं, पर इसका नाम ही है पुरुषोत्तम संगम युग। अभी बच्चे जानते हैं कि हम बहुत उत्तम पुरुष बनते हैं, और कोई नई बात थोड़ी है। हम हर 5000 वर्ष बाद हम शतप्रधान बनते हैं। अभी शतप्रधान तो सत्य से होते ही है, ठीक है ना बच्चे। अभी नंबरवार शतप्रधान भी कहेंगे, क्योंकि कोई शतप्रधान सत्युग में आते हैं, कोई नंबरवार कलयुग में भी आते हैं। तो इससे सिद्ध होते हैं कि ये एक पाठ है मनुष्यों को, आत्माओं को। ऐसे नहीं कहेंगे कि मनुष्यों को पाठ है, नहीं, आत्माओं को पाठ है। हम कहेंगे अहम आत्मा को पाठ मिला हुआ है। अहम आत्मा 84 जन्म लेते हैं, ठीक है ना बच्चे। अभी आत्मा लेती है कहे या लेता हूं कहे, तो क्या कहेंगे?
हम आत्मा तो हेयर अपरेंट है, तो हेयर अपरेंट हमेशा मेल होते हैं, फीमेल नहीं होते हैं, मेल है। तो अभी बच्चे जानते हैं कि ऐसे हिर गए हैं मेल फीमेल में, तो इस सब में ये जरूर समझना है अंदर में का मेल है। सब आत्मा सभी मेल है, तो सभी को वेद के बाप से वर्षा मिलते हैं। हर जगह बाप में फर्क है, मेल को मिलते हैं, फीमेल को वर्षा नहीं मिलती है। ऐसा भी नहीं है कि आत्मा हमेशा फीमेल बनती है, जो वर्षा नहीं पाते हैं, कभी मेल बनते हैं, नहीं, बाप समझाते हैं। कभी तो मेल भी बनते हैं, आत्मा रूप लेते हैं पुरुष का, कभी फीमेल का, तो इक्वल हो जाए। नहीं तो इस सब में हम सभी ही मेल हैं, तो हमको बैठ के बाप से वास्ता मिलते हैं, वहाँ कभी मेल कभी फीमेल, कभी मेल कभी फीमेल, तो इसे सिद्ध हो जाते हैं। तो आखिर में भी सबको वर्षा तो मिलता ही है, कभी फीमेल को वर्षा नहीं मिलते हैं, तो इससे सिद्ध होते हैं कि ये तो बाप है सभी आत्माओं का। शरीरों के बाप वाले कभी स्त्री कभी फीमेल होते हैं, तो कभी मेल हो जाते हैं, कभी बच्चे बनते हैं, कभी बच्चियां, और इनका तो अनादि है, बच्चे ही बच्चे हैं सब। इसलिए सभी कहते हैं, और बाप भी कहते हैं, ये बच्चों सभी मेल हो, वास्तव में सभी बच्चे हो, रूहानी बच्चे हो। फिर जो 5 बजाने 2 जरूर चाहिए, फीमेल भी चाहिए, मेल भी चाहिए, तभी फिर मनुष्य सृष्टि की वृद्धि होती है। तो अब ये तो तुम बच्चों को तो सत्व मनुष्य धंधे धोरी में फलानी जगह में वो बहुत बिजी रहते हैं, एक बातों को वो कुछ समझते ही नहीं है। हाँ, कहने मात्र कह देते हैं, पर बेसमझी से। अब सब ब्रदर्स है, इसलिए बाप को पुकारते हैं कि बाबा, क्योंकि तुम कितने दफे वर्षा लिया होगा बताओ? हाँ, लिया है नहीं बाप से वर्षा, अनेक है, मेमोरियल टाइम्स वर्षा लिया है, तो पक्का हो जाते हैं आत्मा को। तो भले कभी भी आते हैं, कभी भी बाप का आत्मा है, बाप को याद जरूर करते हैं। तो बाबा रहम कर हम भाइयों को, बच्चों को, जो आपके बच्चे हैं, सभी ऐसे कहेंगे ना भाई, हा? भाई सब बच्चे कहेंगे बाप को, बाबा अभी तुम आओ और हम आपके सब बनेंगे बच्चे। अगर संग तोड़ देह के भी धर्म छोड़, क्योंकि देह कभी शरीर है माता का, कभी पिता का, अभी हम ये भी सब छोड़ देंगे, देह से सभी हम आत्मा बनेंगे। आत्मा बनने, अभी बाबा ने समझा दिया नहीं, आत्मा बनने सब बाप को याद करेंगे। अभी और तो कुछ नहीं जानते हैं, कुछ कोई वर्षा मिलेगा, फला मिलेगा, कैसे मिलेगा, कोई तुम जानते थे बच्चे? देखो अभी वर्षा कैसे मिलते हैं, यानी अर्थात ये जो आते हैं हर बार जिला बरस के बाद तक कैसे बनते हैं, कोई जानते नहीं है बच्चे। तो ये भी तो जानना चाहिए। तो अभी तुम जानते हो कि बराबर ईश्वर का वर्षा किसे मिलते हैं? स्वर्गवासी तो नहीं है ना बच्चे, स्वर्गवासी नहीं है, स्वर्गवासी बनता नहीं है। हाँ, टेम्पररी और ही नरकवासी आके बनते हैं। अभी बाप कहेंगे नहीं, समझाएंगे तो कोई सभी नई नई बातें सुनते हो नहीं और जानते हो कि बरोबर बाबा आप जो समझाते हो बिल्कुल राइट है, क्योंकि तुम मुझे बुलाते ही हो ना कमे। जब तुम तमोप्रधान बनते हो, क्योंकि यह ही तमोप्रधान दुनिया, सत्वप्रधान दुनिया तो है नहीं, तो अभी भी तुम बच्चों को मालूम पड़ा कि तो 5,000 वर्ष पहले ही इनका राज था, कोई लाखों वर्ष इनका पहले राज नहीं था, नहीं 5,000 वर्ष पहले ही इनका राज था। तो ये समझ में आता है, अभी बच्चों को समझ में आता है। पढ़े हो रहे बच्चे, तभी दुनिया इन बातों को कुछ भी नहीं जानती है। इस पढ़ाई को सिर्फ तुम जानते हो, और इस पढ़ाई को, पढ़ाई है ना बच्चे, मनुष्य से देवता बनने की ये पढ़ाई है। और बाप फिर कहते भी है, महानुष्य थे
देवता की है। करतन लागी वाह, यानी एक सेकंड भी क्या गिने, गिनती कर थोड़ी हो सकते, पैदा हुआ बस। वो तो सब आजकल ऐसा भी देख लेंगे जो बता ही देंगे पहले ही से कि बच्चा है या बच्ची है। देखो बच्चा है भाई, ये वारिस है, तो यहाँ तो तुमको देखने की दरकार नहीं रहती है कि अंदर बच्चा है या बच्ची है। नहीं, यहाँ तो बाबा कहते तुम सभी आत्माएं हो, तुम सब मेरे बच्चे हो, और तुम सब बच्चों को मुझे इनहेरिटेंस देने का कायदा है एकदम, क्योंकि तुम सभी भाई भाई हो। मुख से निकलते हैं भाई सभी ब्रदर्स है, परंतु बेचारे सब से तो नहीं, तुम सभी समझ से हो, सभी ब्रदर्स है। हम ब्रदर्स का रहने का निवास स्थान भाई मूल वतन है, वहां निर्वाण धाम है, उसको नाम तो बहुत है, या वान परस्त है, या अंग्रेजी में या हिंदी में भाई निराकारी दुनिया है, या इनकॉर्पोरल वर्ल्ड है। अभी इनकॉर्पोरल का तो अर्थ समझ गए नहीं, निराकारी का भी अर्थ समझ गए कि हाँ बरोबर हम आत्माएं वो जहाँ मूल वचन सूर्य चंद्रमा से भी ऊपर, तो भी बाबा ने कहा तो तुम इन जो भी स्टार्स है इनसे बहुत उच्च है, रहने का स्टार भी तुम्हारा इनसे उच्च है, पार है इनसे। वहां तुम बच्चे रहते हो, तुम्हारा स्वीट साइलेंस घर है, तो वहां स्वीट साइलेंस घर में बैठ करके क्या करेंगे, वहीं बैठा रहेंगे। वो तो जैसे कोई जड़ चीज बैठी हुई होगी तो वो जड़ अवस्था कहेंगे, नहीं आत्मा चैतन्य है, परंतु पाठ बजावे तो चैतन्य कहलावे नहीं, और पाठ ही ने बजाए तो फिर वो क्या कहेंगे क्या जड़ अवस्था, उसको कोई मोक्ष कहेंगे क्या, मुक्ति कहेंगे क्या, जड़ अवस्था है आत्मा चैतन्य। परंतु पाठ नहीं बजाते तो जड़, तुम खड़ा रह जाओ एकदम, चोर बोलो नहीं तो कहेगा ना ये तो कोई जड़ है, टूटते टूटते नहीं। ऐसा भी समझना चाहिए कि वहां कोई शांति है, वो तो नेचुरल शांति है तुम्हारी वहां, जैसे कि एक जड़ हो, सत्य हो, चैतन्य हो सब कुछ। परंतु वक्त पार्टी नहीं बजाते हो तो पार्टी तो शोभा तो पाठ में है नहीं बच्चे, वहां क्या शोभा है ये बताओ, शांति धाम में क्या शोभा है, कुछ भी नहीं, बस आत्मा देखो पड़ी रहती है, न दुख की वासना न सुख की वासना, तो पाठ तो नहीं बजाते हैं नहीं। तो ये नहीं समझना चाहिए कि कई बच्चे ऐसे समझते हैं ये तो अच्छा ही है, हम पिछाड़ी में रहेंगे तो पिछाड़ी में आएंगे, इस खिदमत में तो सुख दुख से नहीं आएंगे नहीं, तो जैसे जड़ हो गया। पार्टी कोई नहीं बजावे तो उससे क्या फायदा, पाठ बजाना होते हैं तो सुख का पाठ बजाना चाहिए, सुख के सृष्टि में आना चाहिए, परंतु तो आना चाहिए, कोई तो वश नहीं है, ये तो सबको पाठ मिला हुआ है पहले ही से, परंतु तुमको बैठने के बाप समझ जाते हैं, कोई जानते तो नहीं है पाठ कैसे बजाते हैं, कहाँ से आते हैं, क्या होते हैं, कोई मोक्ष मांगते हैं, कोई मुक्ति मांगते हैं, कोई खत्म हो जाने चाहते हैं, खत्म भी हो जानी चाहिए। जैसे पानी में बुद्ध बुद्धा मर्ज हो गया तो मर्ज हो गया तो किसी चीज है ही नहीं, तेरी आत्मा फिर है ही नहीं, और है तो खाली खड़ा रहेगी आत्मा कहा जगह, पाठ ही नहीं बजाएगा कोई तो वो पाठधारी कैसे उनको कहेंगे, तो जड़ कहेंगे जो पाठ नहीं बजाते हैं, चैतन्य होकर के जड़ी पर आ रहे उसको क्या करेंगे, तो पाठ जरूर बजाना चाहिए। तो पाठ तो सबसे गाए जाते हैं, पाठ तो सबसे इनको ही बड़ा अच्छा फर्स्ट क्लास मिला हुआ है, जिसको ही गाया जाता है हीरो एंड हीरोइन का पाठ, तो हीरे बनते हैं तो फिर कोडी भी बनते हैं, तो कोई पाठ कैसा बना हुआ है, कोडी से हीरे, हीरे से कोडी। इसलिए तुम बच्चों को हीरो एंड हीरोइन का भी टाइटल मिलते हैं, ये आत्माएं यहाँ पाठ बजाते सुख का राज भी लेते हैं और फिर दुख के रावण के राज में भी जाते हैं। तो ये सभी जो नॉलेज है बच्चों को
तो धारण करनी है नहीं। तो बाप आते ही है, तुम सबको टीचर से बना दो, तो चाहते हैं तुम भी टीचर बनो, यानी पैगाम देते हो, बोलो जो बाप समझाते हैं और उनको समझाओ। तो समझाने वाला टीचर से होते हैं नहीं, तो सबको टीचर से बनाते आप समाज। जो टीचर नहीं बनते हैं और समझते हो बराबर, जो टीचर नहीं बनते उनका पद कम होते हैं, क्योंकि टीचर न बनाने से किसकी आशीर्वाद कैसे मिलेगी, किसको कल्याण करेंगे तो उनको सुख मिलता है, तो उनकी आशीर्वाद तो होती है ना, बच्चे नाम है उनका। किसको पैसा दो तो खुशी होती है उनको, तो वो उनको दुआ करते हैं, आशीर्वाद को दुआ भी कह सकते हैं। तो देखो ये बच्चे जो आते हैं वो अंदर में तो समझते हैं नहीं, ये जो ब्रह्मा कुमारी है ये तो हमारे ऊपर बहुत ही दया करते हैं, जो हमको क्या से क्या बना देते हैं। तो जो महिमा करते हैं, ये तो महिमा सबसे बड़े की करते हैं, वाह वाह वाह, ये अपने बच्चों द्वारा हमारा कितना कल्याण करते हो। या हर एक बच्चा समझे बाबा, यानी कोई द्वारा दोते करावना, इसलिए सबको थोड़ी बाप बैठ करके बताते हैं तुम्हारे द्वारा, ठीक है ना बच्चे। तो तुम सबका देखो, सब जो भी तुम लगाते हो तुम्हारा कल्याण हुआ है, तो फिर तुम और कलम लगाती जाती हो, तो सर्विस करती हो। जैसे जैसे जो सर्विस करती है इतना इतना अच्छा वो पद ऊंचा पाते हैं। राजा बनने का है तो प्रजा भी बनानी होती है, और फिर जो भी उनके नंबर में अच्छा आते हैं वो भी फिर राजा तो बनते हैं नहीं। माला सुखा जाता है वो भी तो बनती तो है नहीं। तो अपन इसे पूछना चाहिए कम माला का कौन सा नंबर बनेगा। राज की माला, प्रजा की माला तो अपन पा रहे, वो तो बहुत मुश्किल है, उनकी माला नहीं बनती है। नहीं, अच्छे जो रत्न है, इसको नवरत्न तो चाहिए, तो तो नवरत्न फिर मुख्य देते हैं जो हीरा बनाने वाला है, हीरा वो कहेंगे भी हीरा, हीरे को बीच में रखते हैं। जब नवरत्न बनाया जाते हैं तो हीरे को तो रखते हैं बीच में। जो माला के ऊपर में भी तो फूल है, अभी माला का भी तो तुम बच्चों ने अंत में आकर के तुम मालूम पड़ेगा तुमको कि ये भी दारा मुख्य कौन से बनते हैं, जो डायनेस्टी में आएंगे वो भी तुम समझ जाएंगे। ऐसे में समझो, ये ट्रांसफर होने के बदले में तुम बाबा कहते हैं नहीं, पिछाड़ी जब होंगी ऐसे ड्रामा की, तब तुमको साक्षात्कार जरूर होगा। तुमको इतना भी साक्षात्कार होगा जो देखेंगे कि ये सराय कैसे खाते हैं, समझा नहीं। वो तो तुमको इन आंखों से वो तो दिखलाया, परंतु वो कोई यहाँ थोड़ी थी जब दूसरा खाती थी। उसको फिर ये कहा जाता है सराय इनकी मिलती है, ये दरबार इनकी लगती है। सूक्ष्म बर्तन है नहीं, परंतु दिव्य दृष्टि से तुम देखते हो तो जैसे कि सूक्ष्म बर्तन में, क्योंकि एक तो सराय यहाँ खाते हैं ना स्थूल बर्तन में, तो ये जरूर वंडरफुल शिक्षा खाने का जगह होंगी, पर देखो गुप्त है ये भी शिक्षा। कहाँ खाती है भाई? गर्भ जेल में खाती है शिक्षा। अभी आत्मा शरीर तो छोटा होता है, सजाए कैसे खाएंगे? तो ये ड्रामा में पाठ है, यानी अंदर सदा वहां खाते हैं। जो भी दूध वगैरह मिलते हैं ना बच्चे, वो भी जो अच्छी चीजें खाती है तो उनको दूध भी खराब मिलते हैं तो बीमार हो जाते हैं अंदर। पीछे अंदर सजाए खाते हैं, फिर गाय नहीं, फिर वहाँ जेल है, जेल में फिर धर्मराज को देखते हैं कि हमको बाहर निकालो। यहाँ भी ऐसा होता है नहीं, उनको कहेंगे धर्मराज को हमको अभी बाहर निकलवाने का परमिट करो, हम फिर नहीं आएंगे जेल में। ये भी गायन है। और दूसरा होता है कर्म का एहसान, जो ये बीमारी सीमारी वगैरह, तो बीमारी तो गर्भ के अंदर भी होती है ना बच्चों को, जब भी वो आते हैं शरीर में और उनको चुरपुर करने लग जाते हैं। यूं भी न चुरपुर करे तो भी सजाए खाते हैं।
उनको साक्षात्कारी होते हैं। तो ये सभी समझने की होती है। ये बाप जो समझाते हैं वो राइट है या न राइट है, क्योंकि अभी तुम सभी बच्चे राइटस बनते हैं, आगे अनराइटस, तमो प्रधान को अनराइटस कहा जाते हैं। तो ये दुनिया के लिए कहा जाते हैं ये अनराइटस दुनिया है, क्योंकि रावण का राज्य है। फिर जब राम राज्य जिसको कहा जाते हैं, अक्षर तो बहुत डाल देते हैं नहीं, तो फिर कहा जाता है राइटस दुनिया। तो देखो ये राइटस दुनिया है ना, ये राइटस सच समझे, सच सच्चे बनने, तो तुम राइटस बन रहे हो। अभी जो राइटस बहुत बनते हैं, राइटस उसको कहा जाएगा जो ताकत बहुत बाप से लेते हैं, बहुत, क्योंकि बाबा में ताकत है नहीं, तो इस राज्य में भी ताकत है, बहुत ताकत है। देखो तो ईश्वर के मालिक बनते हैं, तो एक ही देखो मालिक कितनी ताकत है, कितने राज्य ही संभालते हैं, कोई हंगामा वगैरह कुछ भी नहीं। और जब ये ताकत कम है उनके पास हंगामे बहुत हो जाते हैं। तो बच्चे जब पतित बनते हैं तब राजाओं में इतनी ताकत नहीं रहती है, क्योंकि ताकत जो मिलती है बच्चों को मिलती है आधा कल्प के लिए, फिर भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार मिलती है। सबको एक जैसी ताकत नहीं मिलती है, न सब एक जैसा पद पा सकते हैं। अभी वो जो पद नहीं पा सकते हैं वो भी ड्रामा के नूंद आत्मा में नूंदा हुआ पहले ही से, क्योंकि तुम्हारा जो पाठ है नहीं बच्ची, शुरू से लेकर के अंत तक सबका, वो पिछाड़ी में जो आता है उनका भी पाठ ऐसे ही बना, पाठ ही उनको ऐसे मिला हुआ है अनादि। जो पिछाड़ी में आते हैं मच्छर के माफक मरते हैं, उनको हम पत्ती ऐसे देते हैं जैसे मच्छर आया और मरा, और उनको फिर मनुष्य भी नहीं कह सकते हैं। वास्तव में बुद्धि ऐसे क्या आया और मरा, वो तो मच्छर होते हैं जो रात को जन्म लेते हैं सुबह को मर जाते हैं। ऐसे तो बच्चों ने देखा है मच्छर जो जन्म लेते हैं रात को, वो साई साई होते हैं ना, जो बत्ती जगती है तो आते हैं, बत्ती पर फेरा पहन करके और वहीं मर जाते हैं। फिर सुबह को ढेर के ढेर अनगिनत तो होते हैं। मनुष्य की तो फिर भी गिनती होती है नहीं, भाई इतना 500 करोड़ है भाई जीवात्माएं रहती है, जो ये मरते हैं उसको कोई गिनती कर सकते हैं नहीं। वो तो आकर के शरीर में बच्चे के नीचे सफाई रहती है, तो कचरा नहीं होता है, सांस लेते हैं छली भर करके और जाके के कचरा में फेंक देते हैं, छली भर जाती है, इतने होते हैं। तो उनका वैल्यू है कुछ भी नहीं। जैसे मनुष्य भी पिछाड़ी में आती है तो उनकी वैल्यू क्या है, तो आया और आयु भी थोड़ी होती है, छोटी, कि जो पहले आते हैं ये जानते हो पहले आते हैं जो आत्मा आयु कितनी बड़ी होती है, अब जो आत्माएं आती है वो कितनी छोटी आयु रहती है। तो फर्क रहता है ना, बच्ची आयु भी छोटी और सभी विकार भी होते हैं, बीमारियां शिमारियां सब। अभी तुमको तो वो बहुत खुशियां होनी चाहिए ना बच्ची, कि अभी हम बहुत बड़ी आयु लेते हैं, हम छोटी आयु भी लिया है और बड़ी भी लेते हैं। इतनी छोटी हमारी आयु नहीं है जितनी पिछाड़ी वाले आते हैं, नहीं, हमारी छोटी आयु भी होती है, बड़ी होती है, इसमें छोटी भी होती है। आधा कल्प में दुख भी उठाते हैं, पूरा आधा कल्प सुख भी उठाते हैं, पूरा आधा कल्प दुख भी उठाते हैं। तो तुम फुल लाइफ लेते हो, फुल पार्ट बजाते हो, तो तुमको ही बैठ करके समझाते हैं जो फुल पार्ट बजाने वाले हैं। बाकी जो फुल पार्ट नहीं बजाने वाले हैं वो देखो या तो कम पढ़ते हैं या तो भागंती हो जाते हैं। नंबरवार आएंगे तो नंबरवार पढ़ाई के अनुसार, तो तुम पढ़ाई के अनुसार तुम ऊपर से आते हो पाठ बजाने के लिए। अभी ये सभी बातें जो बाप सुनाते हैं बच्चों को, ये नई बातें हैं नहीं बच्चे,
ये किसके लिए है? नई बातें, नई पढ़ाई, नई दुनिया के लिए तुम्हारी नई पढ़ाई है। और कोई एक बार थोड़ी ये पढ़ाई पढ़ी है। बाप कहते हैं नहीं एक बार तुमको ये पढ़ाई, तो ये पढ़ाई पढ़ाएंगे तो पढ़ाई भी अविनाशी हो जाती है। अगर ऐसे कहेंगे तो जो वो भी पढ़ाई है, जो विनाशी पढ़ाई है, जिसका सुख भोग थोड़ा मिलते हैं, अगर ये भी ख्याल करो पाठधारियों के ऊपर, तो जो जो इस समय में समझो बैरिस्टर बनते हैं, फिर भी कल बाद में बैरिस्टर बनेंगे। तो उस पढ़ाई में भी वो भी ड्रामा के प्लान अनुसार होते हैं। जो जज बनते हैं तो वो अभी जन्मांतर का तो नहीं बताएंगे, नहीं इस जन्म में बाप से बताते हैं। बोले तुम जो नहीं जज देखते हो 5,000 बात वही जज बनेंगे, वही नाम वाला। वो भी इस समय में जो भी पाठ सबका बजता है, वही पाठ बज रहा है सबका, जो हर 5,000 वर्ष ये बजेगा। तो जो पाठ सत्य रूप में बजता है, थोड़े मनुष्य का, बहुत का तो नहीं, अभी तो बहुत है, वो भी बजता पाठ सबका, देवताएं हो या गरीब हो या फलाना हो, वाह जो भी ये राजाएं होती है या ये भारतवासी कितने राजाएं थे रामराज में, फिर रामराज में भी आते हैं, पाठ वही बजाते हैं जो कलप कलप बजते हैं। समझा नहीं? अभी इस समय में बाबा समझाते हैं दुनिया में जो पाठ बजते हैं तो कलप कलप वही पाठ दुनिया का बजते हैं, उनमें भी कोई फर्क नहीं है। फिर ड्रामा है ना, बच्चों को ये समझा नहीं। जो अभी हम पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं, दुनिया का जो पाठ है वो अपना पाठ बजाते रहते हैं। तो बच्चों को ये मगन में बैठे कि ये सारा जो है ना वो बिल्कुल ही इम्पेरिशेबल ड्रामा है, एक बना बनाया हुआ है। इसमें भी पुरुषार्थ भय पूछता है, भला इसमें जो ड्रामा के अनुसार दो चीज तो जरूर होती है, पुरुषार्थ और प्रारब्ध। तो भला इसमें पुरुषार्थ बड़ा या प्रारब्ध बड़ी? समझा नहीं? अभी पुरुषार्थ बिगड़ प्रारब्ध मिलती नहीं है। अभी पुरुषार्थ जो होते हैं और प्रारब्ध जो मिलती है वो ड्रामा के प्लान अनुसार, फिर सारा बोझा जाके ड्रामा के ऊपर रखते हैं। क्योंकि तुम जरूर करेंगे, वाकई है जो जरूर न करेंगे। तो ऐसे बहुत है जो पुरुषार्थ नहीं करते हैं, तो वो आते भी है पुरुषार्थ करते भी हैं फिर भी नहीं करते हैं, तो प्रारब्ध नहीं मिलती है। जो पुरुषार्थ करते हैं उनको मिलती रहती है। तो सारी दुनिया में जो भी एक्टिविटी चलती है, चलन जो चलती है, वो है सब सारी ड्रामा बना बनाया। इसलिए सारे ऐसे खेल को गाए जाते हैं प्री ऑर्डेंड, यानी बना बनाया और अविनाशी ड्रामा। ये कभी घिसते पीसते या जो भी आत्मा में मिला हुआ है ना पाठ, आत्मा में पहले से ढूंढा हुआ है पाठ, बिगिनिंग टू एंड। जैसे तुम्हारा 84 जन्म का पाठ आत्मा में ढूंढा हुआ है, जो तुम सत्युग में भी देवी देवता भी बनते हो ताकि यहाँ करके हीरा भी बनते हो तो कोड़ी जैसे भी बनते हो। तो देखो कितना ही जी, अभी ये सभी बातें तुम बच्चे सुनते हो और कितने बेचारे हैं जो धारण नहीं कर सकते हैं। पीछे छोटे हैं या बड़े हैं, बुद्धि वो ना होता है, समझे? जो इतना ऊंचा नहीं होता है, धारणा नहीं हो सकती है। क्योंकि ऐसे भी कहेंगे फिर स्कूल के बच्चे हैं चिल्ड्रेन, तो उनको क्या कहेंगे? इसकी जो बुद्धि है नहीं, ये ना पास हुआ है नहीं, वो ना बुद्धि है इनकी, इनमें धारणा नहीं होती है, यानी पुरानी जैसे आत्मा है, बुद्धि है, कुछ उठा नहीं सकती है। तो इसको कहा भी जाता है वैरायटी झार, वैरायटी बुद्धि, वैरायटी फीचर्स और वैरायटी फिर धर्म है, सब कुछ वैरायटी सारे झार को, इसीलिए वैरायटी झार कहा जाते हैं। और जो भी इतने झार होते हैं, किसको भी झार को वैरायटी झार नहीं कहेंगे। ये बात फिर समझाने देते हैं। तो देखो जैसे बट का झार होते हैं नहीं, तो उसके मार्फत फिर ये दृष्टांत झार को भी देख रहे थे। बाप झार के ऊपर समझाते हैं नहीं, कल्प वृक्ष के ऊपर भी समझाते हैं।
तो बताते हैं कि ये जो बड़ का झाड़ है जिस सबसे आयु उसकी बड़ी होती है और फैलते भी बहुत है। और देखो कितना फैलते हैं झाड़, वो उसकी जो यहाँ डाल है नहीं तो शाखाएं भी तो बहुत है नहीं, तो शाखाएं फैलती और झाड़ से भी बाहर नहीं जाती। ये समझते हैं बरोबर, हम आत्मा ही समझते हैं, शरीर नहीं समझते हैं। शरीर अगर समझते हो वो तो फिर जल जाएगा और उसके पास जो फिर समझानी वो भी जल जाए, खत्म हो जाए। नहीं, आत्मा हमारी धारण करती है। आत्मा के लिए कहा जाता है आत्मा 84 जन्म लेती है, क्योंकि जीव बदलता जाते हैं नहीं बच्चे, आत्मा तो वही एक है नहीं। तो कहते हैं हम आत्माएं भिन्न भिन्न शरीर लेकर के फिर जो पाठ है आत्मा में वो उन शरीर के साथ बजाती रहती है। तो ये नई बात है ना बच्ची, जो बिल्कुल ही बाप है ही नहीं कह देते हैं या कुत्ते बिल्ली में भ्रम है, अभी वो क्या समझेंगे। तो तुम भी आगे ऐसे ही समझते थे नहीं, तो अभी तुम बच्चों को समझाते, तुम कल पहले भी समझे थे, तुम ही नहीं आकर के समझे थे। और इतने मनुष्य थे वो कोई भी नहीं समझते हैं। बाबा आचार्य भारत में है नहीं बच्चे। हाँ, इतना जरूर है, तुम जो पैगाम बहुत देते रहते हो, तार की पछाड़ी में ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं होगा जिसको ये पैगाम सुनने में ना आएगा। एक हक है उनका पैगाम सुनना, पैगाम सुनकर के हक है उनका। फिर भी बाबा से वर्षा जरूर लेंगे, सभी सबको वर्षा देने वाला है तो सबका बाप है तो कुछ तो सुनेंगे ना। तो जरूर ये बाप को सुनना नहीं, बच्चे ने बाप को सुनना। बाबा कहते हैं ना, ये तो ज्ञान है नहीं, बाबा ज्ञान देते हैं नहीं, मैं तुम्हारा बाप हूँ, ये ज्ञान है नहीं। तुम सुनते हो ना, तुमको निश्चय होती है तो बराबर तुम उसका फल तो पाएंगे। तो और सभी रचना के आधिपत्य को जानने से अच्छी तरह से तुम फिर ये पद पाते हो, वो जानने से फिर मुक्ति भी चले जाते। और ये बाप तो सबके है नहीं, सर्व है। सर्व माने सारी दुनिया की सन्यासी। तो जरूर कुछ तो राज होगा नहीं जो सर्व की सदगति, सर्व नाम तो गाया वो पिछाड़ी में सब मिलकर कहते ओ बाबा। वो तो प्रभु कहते हैं नहीं, प्रभु तो बाबा को कहा जाता है ओ बाबा तेरी लीला, क्या लीला तुम्हारी, कैसी लीला, ये दुनिया को बदल कर लीला। तो कोई को तो मालूम होना चाहिए ना भाई, पुरानी दुनिया का समय बदली होने का समय जानना तो चाहिए। मनुष्य जानेंगे और तो कोई नहीं जानेंगे नहीं। तो बाबा आके के तुम बच्चों को सब कुछ समझाते हैं अच्छी तरह से, जिसे बाप को कहते हो नॉलेजफुल। तो देखो बाबा आके तुमको नॉलेजफुल बनाते हैं। काहे की बीज रूप है नहीं, मनुष्य शिष्य का बीज रूप है नहीं, तभी तो जानते हैं नहीं सारे मनुष्य जान लो। तो तुम भी उनके बच्चे हो, तो तुम भी सारे झाड़ के आदि बन जाए तो जान जाते हो, सृष्टि झाड़, वैरायटी झाड़ को। तो फिर तुमको भी कहेंगे नंबर वार नॉलेजफुल। ऐसे होते हैं ना बच्चे, जो उसका लेते हैं वो नॉलेजफुल कहलाएंगे, और बाकी नॉलेजफुल नहीं कहेंगे, नॉलेज। अच्छा, बच्चों को समझाया भाई टोली लाई है, समझाते हो बच्चों को भात का उत्थान और पतन। अरे ऐसी ताकत है किसकी जो ऐसे बच्चा सके। भात स्वर्ग भात नर्क कैसे बनता है, गिरते कैसे, चढ़ते कैसे, ऐसे तुम ही जानो। नंबरवार पूछा था और दुनिया में तुम जब जाओ कोई से पूछो तो नहीं, किसको भी कौन समझ आती, फलाना क्या कहेंगे नहीं, वो तो नाम रूप से नहीं आ रहा है। नहीं होता। पापा कहते हैं सिर्फ तुमको ये चक्कर सृष्टि का याद रहना चाहिए। मैं भी, मुझे भी नॉलेजफुल कहते हैं नहीं, तो तुम भी नॉलेजफुल बनते हो, और नॉलेज से पद मिलता है। तो पद में मिलता है नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, या भी पद मिलता है नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। से बच्चों को ये भी हिसाब बताते हैं।
भाई सब 5,000 वर्ष के बाद मिले हो। टिक्की लगे कौन है? बाप है। बाप के लिए फिर बच्चे हैं, और वैसे ही फिर बाप के तुम भी बच्चे सिक्के ले दे, तुम भी 1-2 कहेंगे। हाँ, थोड़ा फर्क पड़ता है। कोई बरस, 2 बरस, 5 बरस देरी से आते, कोई फर्क नहीं पड़ा। आते तो सिक्के बाप के पास है नहीं, ये फर्क थोड़ा पड़ता है। कोई देरी से बड़ी शरीर में आते हैं तो देखे जाते हैं कि जो देरी से आते हैं वो शरीर वाले से भी अच्छे होते हैं, शरीर वाले भी अच्छे होते हैं देरी वालों से। मीठे मीठे सिक्के दे बच्चों पे सुनवानी बाप व दादा का दिल जान से प्रेम से याद प्यार और गुणवानी। मीठे मीठे रुवानी बच्चों पे रुवानी बाप की नमस्ते। देखो अर्थ समझाते हैं बच्चे। हाँ, या तो तुम सभी वो देर होते हैं, तुम हमारी सब बाप से मतलब ऊंचा मर्तबा पाते हो।